सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीलागण, महाभारत में एक कथा है। दो भाई थे, दोनों महात्मा थे, संत और व्यक्ति। एक बार बड़े भाई के आश्रम में छोटा भाई पहुंचा। बगीचे में आम फड़ा हुआ था, पका हुआ। बड़े भाई कहीं गए, देर हो रही थी आने में। छोटे भाई को भूख लगी, आम तोड़ करके खा लिए। बड़े भाई पहुंचे, पूछा कब आएंगे? काम तो सवेरे ही आ गए थे, आप तो दोपहर में आएंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो भूख लगी होगी, क्योंकि सुबह आए हो तो दिन खाए आए होगे। तो कहा आया तो बिना खाए था, लेट हो रहा था, आम पके थे तोड़ के खा लिया। आम पके थे तोड़ के खा लिया। यहाँ एक बाबा रहते, जी, तो आम ये जो पेड़ है ना, इनका आम पका हुआ है, वो चूर करके पेड़ पे और रखे थे वहां मचान पर। और एक आदमी हमारे परिवार के हैं जो रूम बना है बालू दीवाने का आई कराने के लिए, दिनेश दिया। वो आए और उठा के उसमें से जो आम खा गए। वो हमको दिनेश दिया खुद सुनाया। तो प्रणव जी देखे, उनको कहा ये आम मैं चून के रखा था, आप हमसे बिना पूछे कैसे खाए? तो वो बोले क्या आप नहीं जानते हैं? अरे हम बाबा के बड़े भाई हैं। दिनेश ये कहते हैं कि बाबा हमको बोले कि बगीचा हमको बाबा बोले हैं इस मंदिर को देखने के लिए, और हमको बता दिए हैं कि फला फला आदमी कमेटी में है। भाई सब के बारे में हमको कुछ नहीं कहे थे कि आके हम खाएगा।
आपको हमसे पूछ के न लेना चाहिए। तो बोले बाबा गलती हो गई और हमको कह रहे थे। तो उनका बात सुन के हमको लगा कि देखिए ये जो है हमको बहुत साधारण शब्द में बहुत बड़ा ज्ञान करा दिया, हमको गलती मानना पड़ा। और जब हम गलती मान लिए हमको कहते हैं बैठिए, बाल्टी में आम लेके आए, खाइए भर पेट कितना खाना है, बताओ खाइए आप, पर पूछ के खाइए। तो उस बगीचे में गया तो भाई कहा कि हम सब तोड़ के खा लिए, दोनों मानना। बड़े भाई ने कहा कि यहाँ का मालिक तो मैं था, तो तुम आम मुझसे बिना पूछे कैसे खा लिया? ये चोरी हो गई, इसका क्या दंड है? जो चोरी का दंड है वही दंड तुमको मिलेगा, और दंड देने का काम मेरा नहीं, राजा का। वो चले गए राजा के पास और जाकर कहा कि मैंने चोरी की है, उसका मुझे दंड दीजिए। तो राजा ने कहा आप महाराज सन्यासी है, महात्मा है, आपको हम कौन सा दंड दें? आप स्वयं सारे ज्ञान से करना। कहा कि राज दंड, चोरी का दंड राजा ही देते, तो आप हमको जो दंड है वो दीजिए। क्या दंड है वो बता दीजिए। कहा कि हमारे राज्य में तो यही दंड है कि चोरी अगर आप करते हैं तो आपका हाथ काट लिया जाए, आप मेरा हाथ काट दीजिए, क्योंकि अगर इस अपराध का सजा हम अभी नहीं भोगेंगे तो जितना विलम्ब होगा उतना बढ़ेगा। रुपया बैंक में जितना देर तक रहता है ब्याज बढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि आप इसकी यही सजा है। तो उनका दोनों हाथ उन्होंने कहा कि नहीं, इसको काट दिया। वो आए, कहा क्या हुआ? कहा चोरी करता यही था, दोनों हाथ काटे। कहा ठीक है जाओ, दंड मिल गया। कहा हाथ विहीन है तो जीना आगे कैसे होगा जिसका तो नाम। तो कहा ठीक है जाओ। कहा जाओ नदी में आओ, स्नान कर लो, खून वगैरह लगा हुआ है। नदी में गए, स्नान करने के लिए जैसे डुबकी मार ऊपर आए तो दोनों हाथ से ही ऐसे करते, जिनके हाथ कटे हाथ जुड़े उन्हीं की वाणी है। किन दाने, दान केवल करने से क्या होगा? आप केवल शब्द दान करना बहुत जरूरी है, लेकिन केवल दान। गुरु महाराज जी एक आदमी जालंधर में कहे थे कि हम बहुत कुआं बनवाए हैं पानी पीने के लिए लोगों को। गुरु महाराज जी ने पूछा कि आप ध्यान भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, गुरुमुख हैं? तो कहा नहीं, वो तो नहीं करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा जल दान किए हैं तो जल मिलेगा, मरने के बाद समुद्री जीव बनेगा। कुछ बाबा देवी साहब कहते थे, देखते हो राजा के घर के घोड़े और हाथियों पर कितने जेवर जेवरात रहते हैं लदे हुए। ये सब मनुष्य शरीर में भक्ति नहीं किए, सोना दान किए हैं तो जोनी बदल गई, लेकिन सोना चांदी दान किया तो हाथी के रूप में भी सोना चांदी उसको मिल रहा है, पर मनुष्य शरीर को नहीं मिला, नहीं मिला। हम जब हिमालय क्षेत्र में रहते थे, फुलेश्वर बाबा, गाय वहाँ एक गौशाला छोटा सा था, उसमें सेवा करते।
एक महात्मा थे नैमिषारण के। नैमिषारण बहुत बड़ा तीर्थ है उत्तर प्रदेश में। वहां के एक महात्मा थे। मैं रहता था ऊपर, वो रहते थे नीचे, मतलब एक ही जगह ऊपर नीचे, थोड़ा पहाड़ का चोटी नहीं होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो हम नीचे आए, तुलेश्वर बाबा अपना गाय का सेवा में थे। नैमिषारण वाले महात्मा नीचे बहुत, दोनों तरफ बड़ा पहाड़ का चोटी और जंगल था, चंदन के वृक्ष थे, जिसका आप लोग झुमना बनाते हैं ना, उसको सरल बोलते हैं, उसी का पेड़ था, चीड़ बोलते हैं इसे। हम लोग उसमें खाना बनाते थे अपने से। जब उसको चूल्हा में जलाते थे ना, तो ऊपर चावल जो है इतना सुगंधित हो जाता था, 10 रुपया किलो चावल, 50 रुपया वाली खुशबू, सब्जी में भी खुशबू। और जहाँ आप बना रहे ना, आस पास पूरा वातावरण एकदम, आप समझिए धुमने जला के खाना बना रहे हैं तो कितना अच्छा। और सबसे तो आनंद तब आता था जब आप चूल्हा जला के खाना बना रहे हैं और आपके कच्चा रसोई घर था उसका, उसमें बादल घुसता था और चूल्हा बंद कर देता था। बादल घुस के चूल्हा बंद कर देता था, मतलब आग बंद कर, बादल घुस जाता था। कितनी ऊंचाई होगी, बादल घूमता था। कई बार हमने उस जगह पर अनुभव किया कि वर्षा नीचे हो रही थी और हम वर्षा के ऊपर थे। नीचे गांव में लोग वर्षा से भीग रहे हैं और हम ऊपर चोटी पर हम रहते थे और नीचे वर्षा हो रही है। हम लोग देखते थे कि नीचे खूब वर्षा हो रही है। विद्यार्थी लोग पढ़ करके जाते थे उधर से दूसरी साइड में, और कभी मिलते थे हम लोग थोड़ा नीचे आते थे, विद्यार्थी लोग पढ़ के आते थे शहर से, और फिर पैदल आके अपने गांव के तरफ जाते थे। रास्ते में मिल गए भीगे हुए, हम लोग बोलते भीग गए, तो बोला नीचे वर्षा हो रही। अब कितनी ऊंचाई थी कि बादल से ऊपर हो जाते थे, कभी कभी बादल घुस के चूल्हा बंद कर देता। तो तुलेश्वर बाबा जो गौ सेवा करते थे, उनको नैमिषारण वाले महात्मा कहते हैं कि आप गौ की बड़ी सेवा करते हैं, इतना ख्याल आप गौ माता की रखते हैं। जैसे श्रवण कुमार जैसे पुत्र, मानव पुत्र अपने माता पिता का रखते हैं, वैसे आप गौ माता की सेवा करते हैं। मैं भी प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में आप भी आश्रम का ही गाय बनिएगा और ऐसे ही सेवा पाइएगा। ऐसा सुनने के बाद बाबा बढ़ते बोले दिमाग खराब है क्या, हम इतना से ध्यान भजन करते हैं गाय बनने के लिए, गाय बनने के लिए हम बनते हैं। आप बनना चाहेंगे? आप में से कोई खूब सेवा होगी, कोई नहीं बनना चाहेगा। इसलिए मानव सेवा से बड़ी सेवा कुछ नहीं। मानव सेवा, गौ सेवा दूसरे नंबर पर, मानव सेवा सबसे ऊपर है, उसके बाद गौ सेवा है। गुरु महाराज कहते थे गाय का दूध माता के दूध से भी ज्यादा पीते हो, इसीलिए गाय जब बूढ़ी हो जाए तो उसको बेचना मत, उसको कभी बेचना मत। थोड़े दिन और जिएगा, उसको बढ़िया से खिला पिला करके और अपने द्वार से ही विदा करना। तो वो कहते हैं कि दान, किन दान है? दान किया और ध्यान नहीं किया, दान किया गुरुमुख नहीं हुए, दान किया सत्संग नहीं किया, तो आप का यह दान मनुष्य शरीर तो नहीं दिला सकते, लेकिन गुरुमुख होकर के दान किया तो बड़ा काम का होगा। मनुष्य शरीर में भी आएंगे और सुखी परिवार में भी आपका जन्म होगा। किन दान है? किम होमे
ओम समझते हैं आप लोग, करते हैं स्वाहा स्वाहा, कहते हैं आप बहुत होम किए, बहुत यज्ञ किए, लेकिन अगर यज्ञ करने के बावजूद आप अगर दुर्मुख नहीं है, मंत्रों गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जाल सुवचन रविकरण कर, आप अगर अज्ञान अंधकार को नाश करने वाले संत सदगुरु जो नर रूप में हरि और कृपा के समुद्र हैं, कृपा के समुद्र, समुद्र का जल का कोई हिसाब है, अथाह जल, सागर से अधिक जल राशि वाला कुछ भी नहीं होता, कुआं नदी कुछ नहीं, सबसे बड़ा सागर। तो कहते हैं कृपा के सागर है, अथाह जिसकी कृपा है, जिसकी कृपा का कोई अंत नहीं। देव पितर परिजन सो हो तब यह उपकार, यह भोवत गुरु से ही में ही गुरु की अमित बलिला। ईश्वर देव पितर परिजन, न परमात्मा न देवता न कोई सगा संबंधी आपका ऐसा उपकार कर सकता है जो उपकार आपके सदगुरु करते, गुरु नहीं होता। कृपा सिद्धू नर रूप हरि, कृपा के सिद्धू और नर रूप में हरि है। तो कहते हैं आप होम किया, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, होम करते हैं। आप महाभारत में गुरु महाराज के प्रवचन में बहुत बार सुने होंगे, राजा सुने बड़े बड़े यज्ञ किए थे, जैसा यज्ञ आज कोई नहीं कर सकता। मरने के बाद वो ब्रह्मलोक भी गए, स्वर्ग भी गए, लेकिन ब्रह्मलोक में भी उनको भूख प्यास सताई, उनको वहां भी भूख प्यास सताती थी। सुना ना नारद जी जहाँ बैठते थे वहां की धरती अपवित्र हो जाती, धरती अपवित्र हो जाती, सुन रहे थे ना। तो क्या कहा कि आप जब बैठते हो वहां से हटते हो तो मिट्टी क्यों काट दिया जाता है? क्योंकि आप ज्ञानी तो है, गुरुमुख नहीं है। और गुरुमुख जहाँ होगा, कहते हैं निगुरा, कबीरा निगुरा मतलब नहीं, निगुरा मतलब बिना गुरु वाला आदमी जहाँ बैठेगा क्या करेगा, वहां की मिट्टी भी अपवित्र हो जाएगी। मैं एक झगड़ा छुड़ाया अररिया जिला में, पति गुरुमुख था, पत्नी नहीं थी, और वो कहीं पढ़ लिया कि जो निगुरा के हाथ से रोज रोज खाता है उसका संस्कार नष्ट हो जाता है। बात सही है। तो उसके हस्बैंड जो थे उसको ध्यान में मन नहीं लग पा रहा, तो बोले निगुरी है, इसके हाथ का खाते हैं, इसीलिए मेरा मन ध्यान नहीं लगता। तो वो अपनी पत्नी का बनाया हुआ खाना ही बंद कर दिया। पत्नी को कहीं दीक्षा ले लो, वो कहती थी हम नहीं है, हम नहीं लेंगे। तो जो उसका पुराना परंपरा रीति रिवाज था, पूजा पाठ वैसे करती थी, कि कहे तुम करो लेकिन गुरुमुख होके करो। तो कहे हम नहीं लेंगे दीक्षा, क्योंकि जब वो अपना नैहर जाती थी तो नैहर में रावण राज था, बिना समझ गए ना, उनका जो भोजन था रोज के रोज, उनके पिताजी और पदाधिकारी थे, हिल वर्ग था, और वो इलाका मुस्लिम इलाका था, घर घर में मुर्गा पालन था, जिसका जाते थे ना खेती का रसीद, उससे मुर्गा ही को लेके आते थे, रोज खाता था। तो स्वभाव बिगड़ा हुआ था खाने का, तो कितनों कहे नहीं लेंगे, तो उसका खाना ही छोड़ दिया। अब विवाद नहीं होगा, पत्नी का हाथ का आप नहीं खाते हैं, अपना बनाए खाए, रोज झगड़ा। तो हम वहां गए तो हमको बोले, तो हमको बोले क्या है, हम बोले कि देखिए अब तो बड़ा आश्चर्य है कि आप इतना नहीं छोड़ सकते। अगर आपके हाथ का आप चाहते हो कि ये बिगड़ जाए, लेकिन हम नहीं सुधर सकते।
मेरा बात मान लीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मत खाइए। धीरे धीरे बात समझ में आ गई और भी कोई बाबा गए होंगे, समझाए होंगे, एक आध साल तक चलाए, विवाद उनके बीच अपना अपना खाओ, फिर धीरे धीरे जाइएगा काम। गुरु का बल था, पति जीत गए, नहीं तो कोई नहीं जीतता है। हम सुने हैं, लोग बोलते हैं जो हंसा उसका घर बसा, जो हंसा उसका घर बसा, और जिसका घर बसा पूछो वो फिर कभी हंसा। एक लड़का बोल रहा था कि जब मैं विदाई करा के पत्नी कहा रहा था तो बहुत रो रही थी, हमको बड़ा अफसोस हो रहा था, और हम कहते थे कि वाह कितना दुख है इसको। लेकिन जब हम घर आए और कुछ दिन हुआ तो हमको समझ में आ गया कि वो अंतिम बार रो रही थी और मैं अंतिम बार हंस रहा था। उसके बाद जो है अब तक तो निगुरा का देखिए वो क्या हुआ उनका, निगुरा से भक्ति काट देता था। कहा कि हम क्या करें, भगवान विष्णु के पास गए, कहा कि लोग हम जहाँ बैठते हैं बोलते हैं कि मिट्टी काट दिया जाता है क्योंकि मैं निगुरा हूँ। अब आप लोग दुखी मत होइएगा, पुरुष भी पति भी ऐसे ऐसे सांप नाक 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 होते हैं कि कोई तो नहीं होता है, वो टालते रहता, तो दोनों तरफ होता है। हम तो जनरल बात करते हैं ऐसे नहीं, लेकिन बहुत लोग हैं जाएंगे जिनको कोई दुख की बात कहिए ना, किसी को लग रहा है कि ऐसा मेरे जीवन में है तो कहेगा बाबा हमारा मन का बात बुझ के कह रहे थे, तो मन का बात बुझ के नहीं कर रहे। एक है वो आपका बात नहीं है, स्वाभाविक बात है कि हर जगह होता है, दोनों तरफ होता है। तो ये नारद जी विष्णु भगवान को कहते हैं कि मिट्टी काट दी जाती, मैं निगुरा हूं, आप गुरु कर लीजिए, गुरु कर लीजिए, बिना गुरु भाव निधि करे न कोई, क्यों विरंची शंकर सम होई, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी हो जाए कोई, लेकिन बिना सदगुरु से गुरुमुख हुए कोई जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता, आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता। स्वर्ग और स्वर्ग पंथ की बुराई, स्वर्ग में भी रहेगा तो लौटना पड़ेगा। राजा स्वर्ग ब्रह्मलोक गए और वहाँ भूख प्यास सताती थी, ब्रह्मलोक में भी उनको भूख प्यास सताती थी, और तब उनको कहा गया कि आपको भूख प्यास यहाँ ब्रह्मलोक में किसी को नहीं सताता, यहाँ तो लोग अपने पुण्य से पेट भरे होते हैं, और आप ऐसे ऐसे विशाल 100 यज्ञों को करके इतना पुनर्जित करके ब्रह्मलोक के अधिकारी हुए, तो आपको भूख प्यास क्यों सताती है। ब्रह्मा जी से पूछा तो कहा किसी सत्पुरुष को आपने न दर्शन किया न दान किया, यज्ञ तो किए, गुरुमुख भी नहीं, संत का दर्श भी नहीं, इसलिए कहा ना कि जिस आंख से संत का दर्शन नहीं किए वो आंख मोर का पंख है, भगवान शिव ने कहा था। और जो कान संत का वचन नहीं सुना हो वो कान नहीं सांप का बीज है। तो उनको इसलिए सता है कि ब्रह्मलोक में नहीं जाते, होम बहुत कर ले, गुरुमुख नहीं होंगे, सत्पुरुष को दान नहीं करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, आपका कल्याण नहीं होगा।
नारद जी को कहा गुरुमुख हो जाओ, ताकि इसको गुरु बनाऊं, ताकि सवेरे सवेरे उठना है तो सबसे पहले मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। सवेरे सवेरे उठ गए, नारद जी खड़े हैं कि कौन आ रहा है। पहला आदमी बड़े तैयार होकर के बड़े उत्सुकता से, भगवान विष्णु ने कहा है कि जिस पर पहली नजर पड़ेगी वही आपके गुरु होंगे, आप उन्हीं के साथ लीजिएगा। बड़े महान पुरुष के इंतजार में थे। उधर से देखते हैं कि एक मछुआ जाल लेकर मछली मारने के लिए जा रहा है, पहली नजर उन्हीं पर पड़ गई। नारद जी का ये मछुआ क्या करेंगे, कौन ज्ञान देगा, हम तो खुद मछली मारता है, ये खुद मछली मारने वाला। अच्छा, आज हम आपको गुरु बना रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा था कि जो पहली बार नजर आ जाए उसको गुरु बना लेना, उसको गुरु बना लेना, क्योंकि बिना गुरु के तो ऊपर भी स्थान अच्छा नहीं मिलता। पुण्य के बल पर भी राजा श्वेत के जगह तरह आपको कष्ट लगा रहेगा, अच्छा स्थान नहीं मिलेगा, स्वर्ग में भी झंझट हो जाएगा। सुखदेव मुनि तपस्या करके बड़ी बलवान हो गए, सामर्थ्यवान हो गए थे, ब्रह्मलोक गए थे, लेकिन उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया। जनक मेरे ही गुरु किया लागा हरिश्च का सेव, अब कम कबीर वैकुंठ से जा मिला। फिर आकर महाराज जनक से उन्होंने गुरुमुख हुए, दीक्षा लिया, तब उनको वैकुंठ में प्रवेश मिला, ऐसे नहीं मिला। तो वहां से आए, कहा कि हम आपको गुरु बनाए, कहा कि गुरु मान लिया हमको, कहाँ से चला, कहाँ से चलो, कहाँ जो हम जानते हो ना सिखाएंगे। दर्जी के पास जाएंगे, कहें हम आपको गुरु बनाए तो क्या सिखाएंगे, सिलाई कपड़ा और कुछ सिखाएंगे। जहाँ जाइएगा वो वही सिखाएगा। आप पॉकेट मार को कहिए हम आपको अपना गुरु बनाएंगे, तो कहीं सोचेगा पॉकेट मारी सीखने आ रहा है। तो कहा कि मछुआ, हम यही सिखाएंगे ना, मछली मारना। गया, दिन भर उनके संग रहे, शाम में भगवान विष्णु फिर मिले, उसे गुरुमुख हो गए। कमाल है आपकी महिमा, पहली नजर जिस पर पड़ी बना लेना, बना लिए। कहा किसको बनाए, अगौ मछुआ, कहा भारी फेरा, कहा क्या हुआ, कहा 84 लाख योनि में आपको भटकना पड़ेगा नारद जी। कहा समझा नहीं, कहा गुरु को कहते हैं गौ मछुआ। गुरु क्या है, नर रूप हरि, नर के रूप में हरि है। सदगुरु नर रूप हरि, नर के रूप में, मनुष्य के रूप में साक्षात ईश्वर। तभी तो भगवान राम ने सभी माँ से कहा ना कि गुरुपद पंकज सेवा की से भक्ति अमान, अहंकार को छोड़कर गुरु की सेवा करना तीसरी भक्ति है। और माता पार्वती ने भगवान शिव को कहा, देखिए सारे ग्रंथ में भगवान शिव उपदेश किए, भगवान शिव उपदेश किए, माँ पार्वती सुनिए। ये एक इतिहास, पति बोलते हैं और पत्नी सुनती है, वो बोलते हैं, सब ग्रंथ में है, भगवान शिव बोलते हैं, माँ पार्वती सुनती है। लेकिन रुद्रयामल नाम का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें माँ पार्वती बोलती है, भगवान शिव सुनते हैं, श्रोता है। इसका मतलब भगवान यह बता रहे हैं कि कभी कभी पत्नी को पति की बात भी सुननी चाहिए और पति को पत्नी की बात भी सुननी चाहिए, मतलब एक दूसरे का भी सुनिए। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, गुरु भक्त या परो नास्ति भक्ति शास्त्रे सर्वतः, गुरु पूजा बिना नाथम कोटि पुण्यम वृथा भवे। गुरु भक्ति से बढ़कर के समस्त धर्म ग्रंथों में और कोई भक्ति नहीं है। गुरु भक्ति किए बिना मनुष्य के द्वारा किए हुए सारे करोड़ों पुण्य और तथा निरर्थक हो जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाकर निरर्थक हो जाएंगे।
स्वर्ग में जाकर स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, आपको पतन होगा वहां से, तो पुण्य छीन सोए स्वर्ग से नरक में आवे, घर में चालू फिर 84 लाख जोड़ी में चले जाएंगे, मनुष्य नहीं मिलेगा, मिलता नहीं। माँ पार्वती कहते हैं कि गुरु भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। गुरु पूजा बिना नाथ हम कोटि पुण्यम था भवे। करोड़ों पुण्य मनुष्य के बिना गुरु भक्ति किए गुरु के शरण में गए व्यर्थ हो जाते हैं। बिना गुरु जब तक दान व्यर्थ व्रत तीरथ फल नहीं जाता, लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। जब तक सब वृथा। एकादशी का 100 व्रत कीजिए, उसका फल क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। संसार में कुछ सुख मिल जाए, मरने के बाद कुछ समय के लिए स्वर्ग मिल जाए, लेकिन फिर स्वर्ग जब पुण्य छीन होगा एकादशी का और ध्यान का संस्कार नहीं है, गुरुमुख नहीं है, गुरु ने दी वही अजब जड़ी, वो अजब जड़ी जो है ना, अमृत रसन भरी, सोई जड़ी वही प्यारी जगत है अमृत रसन भरी। अमृत रस आपके अंदर में, अमृत रस वो अमरता प्रदान करने वाला गुरु का ज्ञान, उसको अगर आप धारण नहीं किए हैं तो स्वर्ग से पतन होने पर जरूरी नहीं कि आप मनुष्य शरीर में आए। इस शरीर में आने के लिए गुरुमुख होना बहुत जरूरी है। गुरुमुख होना वो कहते हैं कि सब व्यक्त हो जाएंगे, कोटि पुण्यम वृथा भवे। अंततः आपको फिर मनुष्य हाथ से निकल ही जाएगा। अब की सुख माफ न होगी, दूरन अजर मुकाम, सुख माफ नहीं होगी। इसलिए गुरु महाराज या जितने संत हुए या भगवान हुए, सबने कहा कि गुरु के शरण में जाइए। सुबह कह रहा था ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तद्विधि प्रणिपाते न परम से जा, सदगुरु के शरण में जाइए। यम नचिकेता संवाद में भी यही है। नचिकेता ने जब ब्रह्म ज्ञान की बात पूछी जमराज से, तो जमराज ने साफ कह दिया कि ज्ञान तो मुझे भी प्राप्त नहीं है, मैंने भी सुना है इस ब्रह्म विद्या के संबंध में, लेकिन इसका सही राह बताने वाले कौन है? उत्कृष्ट दुर्गम यह ज्ञान जानने वाले, सूक्ष्म मार्ग को जानने वाले, रहस्य भेद को जानने वाले संत सदगुरु होते हैं, श्रेष्ठ जन होते हैं। आप संत के शरण में जाइए नचिकेता, वही आपको इस मुक्ति का, मोक्ष का, ब्रह्म ज्ञान का असली रहस्य क्या है बता पाएंगे। ये जमराज कर रहे हैं नचिकेता। तो गुरु भक्ति और गुरु की शरण में गए बिना, गुरु महाराज कहते गुरु करने के पहले ठोक लो, अच्छी तरह से देख लो, करते ना। दादू दयाल की कथा सुने हैं कि जो दीक्षा लेने जा रहा था वो लड़की जी में थे और मेरे तरह थे। तो मेरे तरह मतलब साधना में नहीं, बाल मुंडन वाले साधना में गुरु महाराज की तरह थे। जो दीक्षा लेने जा रहा था पहचानता नहीं था, नाम सुन करके लोगों से प्रभावित होकर के गुरुमुख होने जा रहा था। घोड़े पर बैठ करके ये रास्ते पर लकड़ी चुन रहे थे, जंगल की तरफ रहते थे, वैसे सिर पर ठोक दिया, कपार पर 2 डंडा मार करके जमींदार था, बोला जी संत दादू दयाल की कुटिया किधर है बताओ। 2 डंडा सिर पर ठोक दिया। वो अपना सिर ऐसे सहला के और बता दिए कि सामने चले जाइए, थोड़ा और आगे जाइएगा, एक पेड़ है पीपल का, उसके नीचे उनकी कुटिया है। गया वहां अपना घोड़ा बांध करके आराम से छाया में बैठा हुआ है, और तब पीछे से वो घोड़ा लेकर के, पीछे से दादू दयाल लकड़ी लेकर गए, हाथ पर धोकर आए, बोलिए कहिए क्या बात है, मैं ही दादू दयाल हूँ। अब वो बेचारा तो बोल नहीं, एकदम से परेशान, एकदम डर गए, बड़ी अफसोस कि हम तो आपको आए थे गुरु द्वारा ने, और आपको ही मैंने 2 डंडे लगा दिए थे, मुझे क्षमा कीजिए, हमसे भूल हो गए। तो दादू दयाल जी ने कहा कि कोई बात नहीं है बेटा, माई दाई लोग जाती है, बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदती है, तो उसको भी पानी रखने के लिए, जो कि बड़ा ही कम दिन चलता है, तो उस मिट्टी के सुराही को भी, घड़े को भी ऐसे ठोक करके देखती है कि पक्का है कि कच्चा है।
आवाज से। तो 2 पैसे का भाड़ा कुछ दिन के लिए लेने जाते हैं तो ठोक कर पक्का कच्चा देख लेते हैं। तुम तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए संत सदगुरु का ब्रह्म विद्या लेने आए हो, तो गुरु को ठोक करके देख लिया कच्चा है कि पक्का। कच्चा होता तो जैसे तो डंडा कपार पर लगा था, वो उछल करके तो बढ़िया शब्द सुना देता, कुछ तो कम, लेकिन वो सहज और शांत रह गए। तो कहा बढ़िया किया, ठोक के देख लिया कच्चा है कि पक्का है ना। एक बार आप लोगों को सुनाए होंगे कि एक बाबा ऊपर घाट आए, कुछ दिन रहे, वो अपने गांव में हमको भी ले गए थे 2 आदमी को सत्संग में। तो यहाँ आकर साधु हो गए, आश्रम आए, धीरे धीरे साधु हो गए और रह गए तो साल भर से ज्यादा रह गए, साधु हो गए, इधर उधर कुछ सत्संग में भी जाने लगे। तो जब उनके गांव में गए तो वहां गए तो उनको बच्चा सब चिढ़ाता था, उनको ऐसे ऐसे करता था ना, तो ये इशारे से उनको खुन्नस थी, चिढ़ी, तो गाली देते थे। और जब आप गाली देंगे ना तो बच्चा सब और बोलेगा, अगर आप गाली दें वो मजा लेगा। तो उनको ऐसे ऐसे करें तो है ना, तो लड़का सब तो देखे ना, वही मेरी कौन बोला, वही आया है, तो इनको ऐसे ऐसे करें, वही आया है, वही जिधर जाए ना तो हे वह बाबा आए हैं, ऐसे। अब ये जो है देखे, अब एक बार 2 बार 3 बार सुबह भी ऐसे, शाम में घूमने भी जा रहे हैं तो वह बाबा ऐसे ऐसे। अब एक लड़का का बाबा, दूसरा का बाबा, बड़ा बड़ा गंदा गंदा गाली तो सुनते भाई, चुप है। थोड़ी देर बर्दाश्त करते करते कहते हैं सुन, 1 साल में हम सहनशील थोड़ा हो गए हैं, लेकिन गाली में भुला गए हैं। याद रखना, आदमी साइकिल चलाना एक बार सीख गया तो भूलता नहीं है, तैरना एक बार सीख गया तो भूलता नहीं है जिंदगी भर। उसी तरह गालियों आदमी एक बार सीख जाता है तो भूलता नहीं है, घरे बोलता नहीं है, लेकिन भीतर तो है ये। अगर हम भूल जाओ, गाली सब याद है, बस तो हम ले रहे हैं, थोड़ा साधु जो हो गए हैं तो बर्दाश्त की कोटि थोड़ा बढ़ गया है। अब अभी और जब थोड़ा ऐसे बोले ना तो उधर समझ गया है कि भीतर से अब इसको उलमुलाहट शुरू हो गई है। और तो एक के बार में लड़का सब खेल रहा था ना, क्रिकेट खेल रहा, एक के बार में 20-25 को कहता है बाबा ऐसे ऐसे बाबा, ऐसे जो किया, उसके बाद बाबा अपना पूरा डिक्शनरी से जो निकाले सब डाली, हम तो चले बाहर वहां। तो पक्का नहीं थे ना, अच्छा थे, थोड़ा देर तक सहे, उसके बाद डिक्शनरी खुल गया और उसके बाद इतना प्यारे प्यारे गाली दिए, एक गाली वाले आदमी को दे दे तो बेहोश 3 दिन तक रहेगा। तो ठोक लिया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु करने से पहले उसकी जांच, लेकिन जब गुरु कर लिए तो फिर उनके आज्ञा में अपने आप को तन मन धन को की गुरु पर सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुष्कर भाव सुख से करो। दुष्कर भाव को सुख से आप कर जाएंगे जब उनके आज्ञा को पालन करेंगे, बड़ा सहज संसार से सागर को पार कर जाएंगे। तो कहा कि वो तो गुरु बना लिया, कहता गुरु को इतना ढेर देर से मत छुआ, तुमको तो लग गया पाप नारक के 84 लाख में घूमना पड़ेगा, क्योंकि गुरु का निंदा, गुरु का अपमान, ये सबसे बड़ा पाप होगा।
तो उसका फल क्या हुआ? अब हम क्या करें? कहा कि क्या करिएगा, 84 में चाहिए, कोई उपाय तो होगा। आप उपाय तो गुरु बताएंगे, दूसरा कोई नहीं बता सकता। इसने कहा कि ईश्वर देव पितर परिजन तो होत नहीं है उपकार, तो गुरु से होता है। भगवान शिव ने मां पार्वती को कहा था कि यह शरीर में आकर के जीव फंस करके जो जन्म मरण का चक्र में पड़ा हुआ है, हे भगवान शिव संसार सागर को कैसे जीव पार करेगा? केन मार्गेन घोषवाणी देहि ब्रह्मयो भवे। इस उपाय से मनुष्य शरीर से में फंसा हुआ जीव आवागमन के चक्र से छूटेगा। तो भगवान शिव ने कहा था, देहि ब्रह्मयो यस्मात् कृपात्मं वदामि हम सर्व पाप विमुक्त आत्मा श्री गुरु पद सेवना। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन धारा है। भगवान शिव कहते हैं श्री गुरु पद सेवना। तो उन्होंने कहा कि जो शरीर में फंसा हुआ जीव नाना प्रकार के दुख को सह रहा है, वह किस तरह ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध करके जन्म मरण के चक्र से छूटेगा? तो वो कहते हैं कि इसका यही उपाय है कि गुरु की कृपा प्राप्त करें। मनुष्य शरीर में जब आप आए तो वह जीव को चाहिए कि गुरु की कृपा प्राप्त करे, क्योंकि तो बिना गुरु की कृपा पाए कोई उपाय नहीं है। गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो उसका बस यही उपाय है, गुरु मूर्ति स्मरेण नित्यम, गुरु नामनी सदा जपे, गुरु आज्ञा प्रपूर्वित, गुरु रण्योन भावे। भगवान शिव कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही कल्याण होगा। कैसे कृपा प्राप्त होगी? तो क्या करना होगा? तो गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम, गुरु की मूर्त हृदय बताओ, मूल नाम मूल रूप गुरु ध्यान है। तो कहते हैं भगवान शिव कि गुरु रूप का ध्यान करो, गुरु नामनी सदा जपे, गुरु मंत्र जीवन जो कृपा करती। गुरु जो नाम दिया है, नाम अमोलक दी मेरे सतगुरु, जो गुरु मंत्र आपको मिला है उस मंत्र को सदा जपे, चलते फिरते हरदम जपो, हरदम जपो। तो गुरु मंत्र का जप करते रहिए, गुरु रूप का ध्यान करते रहिए। तीसरा काम क्या है? सदगुरु का गुरु आज्ञा प्रपूर्वित, गुरु के आदेश का पालन कीजिए और जो जो भी उनका शिक्षा है सबका पालन कीजिए। और गुरु रंगियों न भावे, आपको गुरु के सिवा और कोई न भावे। तब न गुरु महाराज की वाणी में भी है, गुरु ही हितु जाके, गुरु ही हितु जाके, जाके गुरु ही सुहाई, अत्य बड़ भागी पुरुष का ही सहज परम गति पाई, सहज परम गति पाई। तो गुरु के आदेश उपदेश में रहो। कहा गुरु ही का उपाय बताएंगे कि भव सागर से कैसे पार पाओगे, इसका वही उपाय है। कहा वही जाओ। वहां गया, कहा महाराज हम तो फंस गए। कहा क्या हुआ? कहा आपका अपमान कर दिए। पूछे क्या गुरु बनाए? कहा बोले वो बचुआ है। अच्छा कोई बात नहीं है। जैसे माता पिता कुछ आचार्य कहते हैं कि माता पिता कोई खाना भी शरीर पर बच्चा करता है तो उसको फिर धोकर साफ कर फिर गोद में ले लेता है, वैसे गुरु जो होते हैं अपने शिष्य के भूल भरम को फिर धो धा करके ढाक फटकार के साफ सुथरा करके फिर उसको अपने शरण में रख लेते हैं, छोड़ते नहीं है। तो कहा कि कोई बात नहीं है, तुम अज्ञानी हो तब तो चेला हो, हम ज्ञानी है तब तो गुरु है। नहीं तो तुम में अगर ज्ञान ही होता तो तुम चेला क्यों होता? तुम तो हमारे बराबर होता है, गुरु तो तुम ही होता। शिष्य का मतलब ये है जो सीखने आया है। सीखने तो कब आया ना जब उसको नहीं आता है। तो जो सीखा हुआ अभी नहीं है तो इस नगरी में तुम्हें समाना भूल भरम रहेगा, भूल भरम कुछ करेगा। तो कहा कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है,
तुमसे भूल हो गई तो हम है ना, कहा जाओ भगवान विष्णु को कहना कि 84 तो हमको भोगना ही है भगवान, कैसे कैसे भोगेंगे, थोड़ा 84 का हमको सिस्टम बना के दिखा दीजिए कि कैसे कैसे 84 भोगेंगे। कहा कि जैसे भगवान 84 का चक्र कैसे कैसे लगेगा पूरा कहानी बनाकर दिखाएंगे, आप उसी पर लोट पोट हो जाना। और कहना कि वो भी 84 आपका, ये भी आप बनाया हुआ 84 आपका, हम इधर ही लोट पोट हो लिए, हमें उधर वाला छुट्टी कर दिए। तो वैसे ही किए, भगवान विष्णु को कहा जैसे बनाए उसी पर लोट पोट कर ले। कहा कि अब हमको छोड़ दीजिए, तो भगवान विष्णु ने कहा देखिए ये गुरु का चमत्कार। तो वो गुरु मछुआ के भेष में थे, लेकिन मछुआ नहीं थे। परीक्षा हो रही थी उनकी कि कितनी आपकी श्रद्धा है। आप सुने होंगे जो निजामुद्दीन औलिया, उनके कई शिष्य थे, गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सोच करके सबसे मुख्य शिष्य हमारा घोषणा करना है। वो कहे कि चलो सब शिष्य को लेकर के रास्ते से जा रहे थे, कहिए क्या है, हमारा इस रास्ते मत जाइए, ये तो कोठा है, श्याम का महल है, आप तुम लोग ठहरो, हम आते हैं। और वो चले गए एक वेश्या के घर में, अंदर जा करके बोले माँ मुझे तुम्हारे घर में रात भर विश्राम करना है। कहा महाराज आप जन्मों के पुण्य प्रताप प्रकट हुए कि आप जैसे संत हमारे शरण घर में पधारे, घर में पधारे, और आप कहते हैं रहने के लिए, मेरा तो पाप ही भाग गया, पाप समूह तरफ से भाग्य पुण्य सकल जगह, तब जाति संत सामने। तो संत सामने आते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि पाप आते हैं और पुण्य प्रकट होते हैं। तो वहां पर जाके वही एक एक करके सब भाग गया, तो भ्रष्ट हो गया। अमीर कुछ लोग खड़े रहे, सुबह लौट कर आया, अरे सब कहाँ गया, सब आपको गाली गलौज करके भाग गया, तुम क्यों नहीं भागा, भागने का मन तो हमको भी हुआ, लेकिन आपके शरण को छोड़ करके मैं कहीं भी शांति नहीं देखा, कहीं ठौर नहीं देखा। तो मुझे लगा कि सबसे उत्तम स्थान यही है, कहे चलो। अमीर खुसरो तो कहा कि तुम सच्चे शिष्य हो, जांच हुई, गुरु में इसी निष्ठा थी। निजामुद्दीन औलिया का जब शरीर छूट गया, आप जाएंगे ना निजामुद्दीन स्टेशन है दिल्ली में, अमीर खुसरो की, जब उनके गुरु का शरीर छूट गया निजामुद्दीन औलिया का, अमीर खुसरो बाहर थे, अपने गुरु के पास दर्शन करने के लिए भीड़ थी, बहुत बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे, और उनके ऐसे लाश पड़ी हुई थी, बड़े बड़े बाल थे, बाल उड़ करके ऐसे चेहरे पर हवा का झोंका से आ गया था। लोगों के बीच अमीर खुसरो ने अपने गुरु को देखा और कहा, गोरी सोई सेज पर मुख पर डाले केस, जल खुसरो का आपने रैन भई यह देश। और ऐसा बोल करके वही खुसरो गुरु के चरण पर गिर के अपना शरीर त्याग किया। और दोनों गुरु और शिष्य का एक ही जगह समाधि बना हुआ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास। तो कहा कि वो मछुआ बन के आए परीक्षा लेने, परीक्षा लिए। कुछ बाबा बोलते हैं कि बाद में गुरु महाराज कभी कभी सबको बहुत जानते, सबको जानते, सबको जानते थे, जितना शिष्य था इस तरह हटो भागो जाओ, किसी की सेवा की जरूरत नहीं। और थोड़ी देर के बाद फिर जब आ जाए तो फिर हंसते थे, फिर हंसने लगे। देखते थे ना कि निष्ठा किसकी है। तो वो संत सदगुरु हैं, शिष्य को परखते तो हैं। जो संत होते हैं, गुरु शिष्य की परख करता है तो शिष्य की भी गुरु परख करते हैं।
शिष्य भी अच्छा हो, खेत भी अच्छा हो, बीज भी अच्छा हो, तो फसल अच्छी होगी कि नहीं? खेत अच्छा नहीं हो और बीज अच्छा नहीं हो तो फसल नहीं होगी। बीज अच्छा ही हो, भूमि बंजर हो, तभी फसल नहीं होगी। उसी तरह शिष्य योग्य हो, सत्पात्र हो, गुरु योग्य हो, तो दोनों का संगम होते ही उनकी स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है, शिष्य तुरंत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। जिसकी पात्रता संस्कार कम होता है उसको समय लगता है, तो अपने आप को पात्र बनाना पड़ता है, सत्पात्र बनना पड़ता है। प्रयास आपका, कृपा उनकी। योर एंडेवर एंड ग्रेस, मार्क्स लिखते हैं, आपका प्रयास उसकी कृपा, बिना प्रयास की कृपा नहीं होगी, बिना प्रयास की कृपा नहीं होगी। काशी हम गए थे ना, वहां देखे बहुत लोग काशी की गंगा में ऐसे पड़े हुए रहते, हाथ पर भी आप बिल्कुल नहीं लगेगा कि गिरा रहा है, और अथाह पानी में ट्रांसपेरेंट पानी, बिल्कुल भी नहीं रहा। एक हमारे साथ बाबा थे, वो कहते हैं देखिए इन लोग को पानी में इससे पड़ा हुआ है, वो हाथों पर नहीं हिलाता है। हम बोले बाबा ऐसा नहीं है, ये इतना हाथ पैर हिलाया है ना, हिलाते हिलाते यह तैरने में मास्टर हो गया है। और तब अब इसको अपने शरीर पर इतना बैलेंस है कि आपको पता नहीं चलता है, हल्का सा पीठ को, ये हाथ पर नहीं हिलाता, अपने हल्का सा पीठ को हिला करके जितना पानी को हटाकर शरीर को ऊपर रखने के लिए जरूरी है पानी में सतह से, वह उसमें मास्टरी प्राप्त किया है। बहुत प्रयास करने के बाद यह अवस्था आती है। साधना भी ऐसी ही चीज है, उठक बैठक कबहू न छूटे ऐसी साड़ी लागी, उठते बैठते कभी भी आपकी वृत्ति उस जगह से नहीं हटेगी, लेकिन वो अवस्था तुरंत नहीं आती। वो अवस्था आती है जब बहुत बैठ करके आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद गीता ना सुनाओ, गुरु की युक्ति से बैठ करके आप साधन भजन करिएगा, तब आपका वह अवस्था आ जाएगी जब सहज सरल चलते फिरते हर समय आपकी वृत्ति उच्च दशा में रहेगी। तो वो बड़ी ऊंची बात है, उसके लिए बहुत साधना करना पड़ता है, समय देना पड़ता है और संयम पूर्वक रहना पड़ता है। तो गुरु के कृपा, ईश्वर की कृपा सबके कृपा से बड़ी है, कृपा के समुद्र है। ऐसे सदगुरु के आदेश उपदेश में रह करके और उनकी बताई हुई युक्ति से ध्यान दीजिए का गुरु मंत्र जब गुरु ध्यान कर, गुरु अति प्रीत कर, गुरु का मंत्र जपिए, ध्यान कीजिए, प्रेम कीजिए और कर सदा गुरु की कही, गुरु के आदेश में रहिए। उस नाम का सीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, तो नैन नाता मध्य सन्मुख सुई अग्र दे नहीं, कम फटे ज्योति भरे आकाश तू सह कर, सब अंधकार में सत्वत नजले सत्वत को सही, दुख दर्द भाव से सब मिटे, सतगुरु चरण से ये गुरु भक्ति की कठिना भी नहीं सकल। तो गुरु आपको वह बता देंगे कौन सा, उस नाम का जीना द्वारा जिसके अंदर जाने के बाद श्री गुरु पद का हमारी ज्योति है, सुमिरन है, उगर है जीवन विलोचन ही के कहीं दोस्त भाव है, सुनिश नहीं राम के माने गुरु प्रकार जानते जन आने यथा स्वजन आनंद एक सागर सुधान और के कंचल बन भूतन को निदान, वह दिव्य दृष्टि आपके अंदर में खुल जाएगी। वह युक्ति आपको गुरु बताएंगे, उनके आदेश से जब साधन करेंगे, ठीक दोनों आंखों के मध्य में दो नए नाता मध्य सन्मुख सुई अंतर में रहेगी। गुरु मंत्र और गुरु रूप के ध्यान के बाद दोनों आंखों के ठीक मध्य में सुई में धागा डालने के लिए नजर को स्थिर करते हैं, दृष्टि को मध्य में स्थिर करने में सफलता पा लीजिएगा, तो दोनों दृष्टि की धारें आपस में मिल जाएगी, दसवां द्वार सुषुम्ना खुल जाएगा। जब दिव्यता की प्राप्ति हो जाएगी, दिव्य दृष्टि आपकी खुलना प्रारंभ हो जाएगा। दिव्य दृष्टि की पूर्णता के साथ तो आप तीनों लोक में कहाँ क्या हो रहा है सब जानने में चाहिएगा। उसके पहले थोड़ा थोड़ा भी दृष्टि का चिंता होने लगेगा
तो गुरु महाराज कहते हैं खेल खुली खुली लगी पड़े, बहुत सारा खेल आपके अंदर का दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अंदर के आनंद को प्राप्त करने के लिए, संसार सागर से मुक्त होने के लिए सदगुरु की कृपा पाना और उनके शरण में रहना अति आवश्यक है। तो ध्यान भजन का गुरु का आज्ञा यही है, आप सुनिए, गुरु का जो उपदेश है उस आदेश को अपने जीवन में अपना लीजिए। और उनका उपदेश यही है कि आप क्या कीजिए, सत्संग ध्यान और संयम का जीवन अपनाइए, यही करते रहिएगा और अपनी अर्जित कमाई का कुछ अंश दान करते रहिएगा तो कल्याण होगा। नहीं तो चिंताने इन्होंने फिर अन्य करके सेवया श्री गुरु अर्जित हो जाएगा, पाप होते अर्जित हो जाएगा। ये दान होम के फलदान सब कर लिया लेकिन गुरु नहीं किया, तो क्या हुआ, क्या हुआ। लेकिन अगर गुरु के शरण में जाकर के उनके आदेश के अनुसार जीवन आ गया तो पापों के अर्जित हो जाएगा, लोक पर लोग सबकी अड़चन बंधन कर दिया। संसार